की इस चर्चा के लिए फोकस करना चाहता हूँ, व्हाट इज इन इट फॉर यू एंड मी, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज इन इट फॉर यू एंड मी। यू एंड मी मतलब आपके और मेरे लिए मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है। आप और मैं अब मैं एक ही पर्दे में डाल रहा हूँ, हम दोनों मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया कैरियर्स हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं और मैं एक नई इनिंग्स शुरू कर चुका हूँ अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अब मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का आपको एक छोटा सा अंदाजा दे दूं पर्सनल एनेक्डोट से। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होते, नए प्लेयर्स नहीं आते, इसमें बायंसी नहीं होती, इसमें करेंसी नहीं होती, तो आई एम 55, I wouldn't have been able to get a new job at 55. That is the beauty of this industry. At one level, it picks up experience, sustains it. God has been kind. My media, employers have been very kind to me. At the same level, as I said, Sanju Samson or Bumrah जैसे talent लगातार पनप रहा है। तो एक्सपीरियंस और यूथ को ब्लेंड करने का काम इस इंडस्ट्री को आगे करना है, और वो तभी होगा जब एंटरप्रेन्योरशिप बड़े पैमाने पे होगी। तो ये शॉर्ट मैंने आपको लिया। तो आपको 2020 में आप मीडिया में आए हैं, तो राइट या रॉन्गली एक नेगेटिविटी का थोड़ा आलम है, लेकिन आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री ने मैं लास्ट 3 दशकों में देखा है कि लगातार कई रिसेशन आए गए, मीडिया इंडस्ट्री सिर्फ आगे बढ़ता गया। तो आप भी जो नॉर्थवर्ड ट्रैजेक्टरी है मीडिया इंडस्ट्री के, आप उसका हिस्सा बनेंगे। और ये जो ग्लूम व्लूम की बातें, आप इसको भूल जाइए, आप क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए। आपके साथ ये जो इकोसिस्टम है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप बड़े पैमाने पे है, वो आपको साथ देगी, आपको प्लेटफॉर्म देगी, आपको प्रोत्साहन देगी, और इंडस्ट्री में नई नई चीजें आएंगी। आपको लगेगा एक पिच है जैसे हम कहते हैं भाषणों में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी से वाकिफ करवाऊंगा संक्षिप्त में। उसको आपको आइडिया आ जाएगा कैसे मीडिया पिछले 20, 25, 30 साल में किस तेजी से ये आगे बढ़ा है। मैं 1987 में जम्मू कश्मीर में एक अंग्रेजी का एक अखबार था, 2 ही अखबार थे, मैं कश्मीर टाइम्स था, उसमें मैंने काम शुरू किया। तो आज जबकि वो एक स्ट्राइव टॉन स्टेट है, वहां से 20-25 अखबार अंग्रेजी के निकलते हैं। तो मतलब जो ट्रैजेक्टरी है, जबकि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप उस तरह से पनप नहीं पाई है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बीइंग ए कॉन्फ्लिक्ट जोन, बट इवन देन जो एक अपवर्डली कंज्यूमर की एक डिमांड है, एक एस्पिरेशन है कि वो मतलब लगातार अपने आप को मीडिया लिटरेसी में डाले, उसी का नतीजा है कि दैट हर एक जगह फैला हुआ है। मैं जब दिल्ली आया 1990 में, इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने जॉब किया, तो 4 या 5 मेन पेपर्स थे। सेंट्रल लेवल पे शायद उतने बड़े पैमाने पे अखबारों की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन रीजनल लेवल पे इतना मैनीफोल्ड ग्रोथ हुआ है। और न्यूज़पेपर्स पे दुनिया भर में जहाँ पे डिप्रेशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ को लेके उस तरह से कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। ऑब्वियसली आपको रेलेवेंट रहना है, आपको कस्टमाइज करना है, आपको ट्वीक करना है, तो वो सब करने की आवश्यकता है। 1991 में इस देश में अर्थव्यवस्था को खोला गया, और उसके फलस्वरूप एक बहुत ही मैसिव, जिसको हम सुनामी कहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आई। आज 1991 में कोई भी प्राइवेट टेलीविजन चैनल इस देश में नहीं था। तो फिर पहला टेलीविजन चैनल जी था, जिसमें मैंने 1997 में काम करने का मौका मिला। 1997 और आज हम 2020 में हैं। तो इन वर्षों में आज जो इस देश में लाइसेंस टेलीविजन चैनल्स हैं, लगभग 800 चैनल, उसमें से 419 या 413, अगर मुझे फिगर्स याद हैं, वो न्यूज के हैं। और इसमें वो न्यूज चैनल्स इंक्लूडेड नहीं है जो लोकल केबल न्यूज चैनल्स हैं। इस तरह से ये टेलीविजन की बात कही। एक बात साफ हो गई है कि अगर मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें, तो टेलीविजन इज द बिग डैडी। मतलब अपने आप में टेलीविजन ही सारे सेगमेंट्स को रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, व्यूअरशिप के पर्सपेक्टिव से, अटेंशन के पर्सपेक्टिव से इट्स लीडिंग द पैक। उसका प्रमुख कारण है आज की डेट में भी कि फॉर 80% ऑफ इंडियंस टेलीविजन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो मीडिया की पेनिट्रेशन है अभी भी इतनी लो है कि संभावनाएं, मतलब the endless possibilities in terms of what we can do with media expansion. We've not at all saturated even with 800 channels. There may be some consolidation here and there in terms of genre, but we are really at the tip of the iceberg. ये टेलीविजन की बात है। आप देखिए रेडियो का किस तरह से रुझान हुआ है। रेडियो से अब आज एक फॉर्मेट था, कार रेडियो, होम रेडियो, अब आ गया पॉडकास्ट। आज की डेट में न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसके अखबार से नहीं है, उसके डिजिटल राइटअप से नहीं है, उसका पॉडकास्ट से है। तो
तो अपने आप में इस देश में भी अब पॉडकास्ट रेडियो का एक नया अवतार में आ रहा है। ये तब जबकि टेलीविजन में न्यूज सरकार ने अलाउ की है, रेडियो में अभी भी न्यूज अलाउड नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि रेडियो में न्यूज अलाउ होगी तो कितनी संभावनाएं बनेगी। मेरा अपना विश्वास है कि मेरे ही लाइफ टाइम में, प्रोफेशनल लाइफ टाइम में शायद रेडियो में न्यूज अलाउ किया जाएगा। अभी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरीके से रेडियो में न्यूज अलाउड है। सो आई एम जस्ट पॉइंटिंग टू ऑल द इमेंस अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट। लेकिन इस सब के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। हम सब अपने आप को क्रिएटिव लोग मानते हैं, राइटली और रॉन्गली, और बाजार को भी हमसे वही एक एक्सपेक्टेशन है कि हम क्रिएटिविटी के फाउंटेन हेड है एज मीडिया प्रोफेशनल्स। तो जो इकोसिस्टम है वो है कंज्यूमर और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वो एक व्हीकल है जो क्रिएटिविटी को एक कंज्यूमर तक ले जाती है। तो उसका महत्व हमें कभी भी कम नहीं मानना चाहिए। हम सबका एक इकोसिस्टम को ड्राइव करने के लिए ये विचार होना चाहिए, द मोर द मेरियर। जितने ज्यादा जेन्युइन मीडिया एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी फ्लरिश करेगी। तो मेरा मानना है कि और अभी भी जो हमारे पॉलिसीज हैं बारिंग नॉट अलाउिंग रेडियो न्यूज जनरली बहुत ही फ्री हैं, ओपन हैं, और कई देशों में पॉलिसीज में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अगर रेडियो में है तो फिर आप टेलीविजन में नहीं आ सकते हैं, अगर आप साउथ में है तो फिर आप नॉर्थ में नहीं आ सकते हैं। तो वो लकीली हमारे देश में ना आना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज मीडिया पेनिट्रेशन इतनी लो है कि अगर आप इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को पनप में दिक्कत होगी और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी होगी। तो ये मैंने एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट आपको सेट किया कि कैसे ट्रैजेक्टरी हुई है अपना एग्जाम्पल देते हुए। और एक बड़ी सुखद बात यह है कि इस देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी से भले आप थोड़ा शायद घबरा जाएं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, ये शब्द बड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये मानने की बात है कि मीडिया का जो जीडीपी है वो लगातार ट्रेडिशनली इंडियन जीडीपी से ज्यादा आगे जाता है, विच इज ए वेरी हैप्पी सीन। तो इसको बहुत जरूरी समझना है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि दैट आप किस क्षेत्र में आ रहे हैं और कैसी संभावनाएं बन रही हैं। तो एक आंकड़ा मैं खाली दे दूंगा, मैं ये नहीं चाहता था कि आपको आंकड़ों से बोर करूं। अभी आप लंच करके आए होंगे तो आपको नींद भी आने वाली होगी, इसलिए मुझे आपको नींद भगानी है। तो ये लगभग 10% अभी इस साल तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो मैंने कहा कि दैट बट दिस इज पॉसिबली गोइंग टू फेज अवे सून। लगभग $55 बिलियन का एक एस्टिमेटेड प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का भी 10-15 दिन पहले आया, 2024 तक मीडिया का जो डेफिनेशन है उसमें भी विस्तार हुआ है, और हम सबको उससे खुशी होनी चाहिए। जो न्यूज के लोग हैं कभी कभी बहुत नैरो हो जाते हैं कि न्यूज ही है और बाकी सब पैसे बेकार है, तो नाच गाना है। मीडिया और एंटरटेनमेंट अपने आप में एक एंटिटी बन गई, इसको M&E मीडिया M-E एंटरटेनमेंट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो अब जो हम मीडिया और एंटरटेनमेंट को देखते हैं तो एक एंटिटी, एक डीएनए है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का डीएनए है कंज्यूमर का डीएनए है कॉमर्स। तो इस लाइन को जब हम जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी, कंज्यूमर और कॉमर्स, तो अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप को फ्लिप मिलता है, हम सबको जॉब्स मिलते हैं, हम सबको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका मिलता है। तो अब मुख्यतः किन चीजों ने इसको ड्राइव किया? टेलीविजन के भी सब जॉनर्स आप सब जानते हो कि मैं थोड़ा आपको आई जस्ट रन यू थ्रू कैसे ये सारा ग्रोथ हुआ। जीईसी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, अब जीईसी हिंदी, जीईसी अंग्रेजी, जीईसी रीजनल। अब देखिए अभी भी हम मतलब सिर्फ इन्हीं 3 जॉनर्स पे आए हैं। फिर जनरल एंटरटेनमेंट के भी मतलब आप सोप्स में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में जा सकते हैं, अभी वो हुआ ही नहीं, अभी सिर्फ हम सोप्स पे है कि वीकली सोप्स हैं, डेली सोप्स हैं। लेकिन हाँ, उसका एक लैंग्वेज पर्सपेक्टिव है, उसका एक रीजन पर्सपेक्टिव है। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक लैंग्वेज पर्सपेक्टिव और एक जियोग्राफी पर्सपेक्टिव है, दोनों में विस्तार की संभावनाएं प्रबल है। तो ये एंटरटेनमेंट हो गया। फिर मूवीज है, अपने आप में बहुत बड़ा एक जॉनर है, सब जॉनर है। म्यूजिक है, म्यूजिक रेडियो में भी है, टेलीविजन में। आपने देखा होगा कि कई इनोवेशंस हुई म्यूजिक में, चैनल्स लॉन्च हुई, म्यूजिक चैनल जिनमें कोई एंकर नहीं है लेकिन इतनी पॉपुलर है क्योंकि उसमें नीचे ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल किया गया बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया। इन दैट सेंस there's been a lot of creativity that has led to this growth. हाल में इंफोटेनमेंट एक बहुत बड़ा जॉनर है। हमारे यहाँ पे पहले लोग समझ नहीं पाते थे कि न्यूज और इंफॉर्मेशन तो एक ही चीज है, इंफोटेनमेंट क्या जॉनर है। तो उसमें बड़े विदेशी प्लेयर्स, डिस्कवरी है, हिस्ट्री जो मेरी पुरानी कंपनी उनका चैनल है,
नेशनल जियोग्राफिक है, इन लोगों ने काफी अच्छा काम ग्लोबली किया और भारतीय दर्शकों को भी उस कंटेंट से रूबरू होने का एक मौका मिला है, बिकॉज दे रियली स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन डूइंग ग्रेट कंटेंट। और उसमें आप देखेंगे उसमें भी कस्टमाइजेशन हो गई, अब इंडियन कंटेंट बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे आने लगा है। सो आई एम अगेन taking you through the drivers of business or drivers of entrepreneurship, but which in turn are drivers of creativity and drivers of consumerism. तो consumerism शब्द से आप परहेज मत कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। हाल में आप देखेंगे जैसे इवेंट्स अपने आप में इतना बड़ा एक जॉनर हो गया है, जो टेलीविजन पे भी आता है, रेडियो पे भी आता है और ग्राउंड में भी है। हमने इसकी कल्पना ही नहीं की थी। आईपीएल अपने आप में आज बीसीसी मतलब क्रिकेट जितना इस देश में खेला गया और विदेश में खेला गया, सारे जॉनर्स को बीट करके आईपीएल का जो वैल्यूएशन है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ग्लोबली, क्योंकि उसमें इनोवेशन था, फॉर्मेट्स थे। अब आईपीएल की सक्सेस के बाद केबीएल हो गया, कबड्डी लीग, टिपिकली इंडियन इंडिजिनियस। कई साल पहले मुझे भी अगर कोई पूछता है यार कबड्डी को टीवी पे दिखाएंगे, तो हम कहेंगे यार क्रिकेट इज लाइक रिलीजन इन इंडिया, तो आप नहीं बिकेगा। तो वी हैव बीन ऑल प्रूव्ड रॉन्ग बाय पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट। सो समवन इन्वेस्टेड इन केबीएल, फिर इंडियन बैडमिंटन लीग हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे खो खो लीग भी आने वाली है। ऐसी कई चीजें हैं जो इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, अभी उनको कल्चरली ट्वीक नहीं किया गया है मेन फ्रेम टेलीविजन पे या मेन फ्रेम मीडिया और एंटरटेनमेंट में। तो संभावनाएं अनलिमिटेड है। तो लेकिन इस सब के बाद मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ा जो एक्शन है वो रीजनल में है। रीजनल दोनों माने में, लैंग्वेज में भी और जियोग्राफी में भी। तो लैंग्वेज, क्योंकि इस देश में इतनी विविधता है, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज रिच कंट्रीज, एंड जियोग्राफिकली भले आप मतलब साउथ में हो तो साउथ में अपने आप में कहने में लैंग्वेज के मामले से आप, यू आर इंसल्टिंग साउथ, बिकॉज देयर आर सो मेनी सब लैंग्वेजेस दैट यू हैव टू फॉलो। हर लैंग्वेज की अपनी एक एस्पिरेशन है कि उसका भी एक टेलीविजन चैनल हो, उसके भीतर उसका अपना फोक का अलग चैनल हो, उसका रेडियो चैनल हो, उसका अपना अखबार हो, उसका एक डिजिटल अवतार हो। तो उसमें काफी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ग्रोथ होगी।